स्वागत है आपका वीटेक ई लर्निंग में। आज आपको बताएंगे कि फोटोशॉप में हम लोग कैसे काम करेंगे। जो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। आइए पहले शुरुआत करते हैं फोटोशॉप कैसे ओपन करते हैं। विंडो प्लस आर, रन में लिखिएगा फोटोशॉप। इसके बाद फोटोशॉप पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक कीजिएगा, फोटोशॉप ओपन हो जाएगा। सबसे पहले बता दें कि फोटोशॉप में टॉप में लिखा हुआ है एडोब फोटोशॉप। एडोब कंपनी का नाम है, फोटोशॉप उसका एप्लीकेशन हो गया। यह है टाइटल बार और ये है ऑप्शन बार। ऑप्शन बार क्यों? ये है टूल बॉक्स। तो जब किसी भी टूल्स पे क्लिक करते हैं तो ऑप्शन बदलता है। प्रत्येक टूल्स का अपना ऑप्शन होता है, इसलिए ऊपर वाले को बोलेंगे ऑप्शन बार, इसको बोलते हैं टूल बॉक्स। और यह है लेयर। लेयर कभी कभी नहीं रहता है, तो लेयर को लाने के लिए विंडो में होगा, लेयर पर यहाँ क्लिक कर दीजिए। या इसका शॉर्ट कमांड है प्रेस F7, उससे भी आता जाता है। तो कीबोर्ड से F7 प्रेस करेंगे तो लेयर आ जाएगा। और व्यू में भी रहता है कुछ कुछ शो करने का, हाइड करने का ऑप्शन। पहले एक नया फाइल लेते हैं। अब काम कैसे करेंगे तो सबसे पहले कंट्रोल N से न्यू फाइल लीजिएगा। पेपर का साइज कोई भी ले लेते हैं, जैसे 5x7 का काट लेते हैं, कर देते हैं। इसके बाद कंट्रोल O से ओपन कीजिएगा। कोई भी दो फोटो ओपन कर लीजिए। ऐसे इसी फोटो को ओपन करते हैं। और कभी भी हम लोग ओरिजिनल फोटो पे काम नहीं करेंगे, तो इसका हेडिंग पर राइट क्लिक करेंगे। फोटो का हेडिंग पर राइट क्लिक, डुप्लीकेट, ओके कर दीजिए। पहले वाला फोटो को क्लोज कीजिएगा। इसके बाद कंट्रोल O से एक और फोटो ओपन करते हैं। इस पे भी राइट क्लिक करेंगे हेडिंग पर और डुप्लीकेट कर दीजिए, ओके। इस तरह से फोटो को डुप्लीकेट कर लेना है। तो दो फोटो खोल दिए हैं, एक ब्लैंक फाइल है। फिर जब इसको मैक्सिमाइज करते हैं फोटो को, तो बाकी सारा फोटो ढक जाता है। तो एक फाइल से दूसरी फाइल पर जाना होगा, तो कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस टैब का हेल्प लेंगे। कंट्रोल टैब, दूसरा फाइल, फिर कंट्रोल टैब, तीसरा फाइल, फिर कंट्रोल टैब। इस तरह से बार बार फाइल रिपीट होते रहेगा जितना फाइल खुला रहेगा। देखिए, एक फाइल से दूसरे फाइल पर जाने के लिए कंट्रोल टैब का हेल्प ले सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं कि फोटोशॉप में काम कैसे करेंगे। तो दूसरा काम है कि जितना सारा जो लेयर दिख रहा है, लेयर का लॉक हटा लीजिएगा। बैकग्राउंड पर डबल क्लिक करेंगे, कर देंगे ओके। फिर कंट्रोल टैब, फिर बैकग्राउंड पर डबल क्लिक कर दीजिए, ओके। फिर कंट्रोल टैब, इस पर भी डबल क्लिक कीजिए, कर दीजिए ओके। इस तरह से सारे लेयर का लॉक को हटा लीजिएगा। अब शुरुआत करते हैं कि इसमें काम कैसे करेंगे। तो पहला टूल से यहाँ दिख रहा है मूव टूल, दूसरा है सेलेक्ट टूल। सेलेक्ट टूल में दो टूल होगा। जब हम इस पर राइट क्लिक करते हैं तो आता है रेक्टेंगुलर और एलिप्टिकल, दोनों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये रेक्टेंगुलर से कैसे सिलेक्शन करते हैं। चलिए सिलेक्शन कर लेते हैं इसको। फोटो को कंट्रोल C से कॉपी कर लीजिएगा और कंट्रोल टैब से दूसरे फाइल पे जाइएगा और कंट्रोल V से यहाँ पेस्ट कर दीजिए। यह है कॉपी और पेस्ट। फिर ये मूव टूल है, मूव टूल से इसका साइज को बड़ा कर सकते हैं। फिर इसके बाद अब इस पिक्चर को साफ करना हो तो या तो कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कीजिए, या किसी भी टूल्स पर क्लिक करते हैं, जैसे ले लेते हैं सेलेक्ट टूल, क्लिक कीजिए और अप्लाई पर क्लिक कर दीजिएगा। क्वालिटी साफ हो गया। फिर कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं। देखिए दूसरा फोटो आ गया। इस तरह से इसका भी अगर हम साइज बड़ा छोटा करें, इसको छोटा कर दीजिए। कभी कभी जब हम लोग पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो जो सिलेक्शन का टूल दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, जैसे यहाँ पर देखिए। तो बाउंडिंग बॉक्स को हटा देते हैं, ऑटो सेलेक्ट लेयर को भी हटा देते हैं। अब यहाँ क्लिक करके साइज को बड़ा नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं होगा, नहीं ये नहीं ये। तो फिर ये प्रॉब्लम आपको दिख सकता है किसी भी जैसे। देखिए हम इसको खींचना चाहते तो नहीं खींचा रहा है। उसके लिए क्या करेंगे, फिर सो बाउंडिंग बॉक्स पर क्लिक करना है और ऑटो सेलेक्ट लेयर पर क्लिक कीजिएगा। अब जिस पे क्लिक करेंगे वही सिलेक्शन में आ जाता है। इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसका बड़ा करना हो तो इसको बड़ा करने से पहले ये है मूव टूल और अप्लाई कर दीजिए। फिर इसका भी साइज बड़ा करके और पिक्चर को क्वालिटी साफ करने के लिए आप कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर क्लिक करके मूव टूल पर अप्लाई कर दीजिए। दोनों काम से कोई भी कर सकते हैं। तो पहला टूल्स बताया आपको रेक्टेंगुलर, दूसरा है एलिप्टिकल सिलेक्शन। फिर चलते हैं कंट्रोल टैब से दूसरे, पहले इसको जीरो बनाइए। कंट्रोल टैब से चलते हैं दूसरे फाइल पर, फिर कंट्रोल D से डी सिलेक्शन। इस बार लेते हैं इसे गोल सिलेक्शन एलिप्टिकल से। जब गोल सिलेक्शन करेंगे इसके बाद कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल टैब से दूसरे फाइल पर और कंट्रोल V से पेस्ट कर दीजिए। यह है कॉपी और पेस्ट।
अब यहाँ देख रहे हैं कि साइज तो बड़ा कर दिए हैं, लेकिन जो चारों तरफ का कटिंग एरिया है वो दिख रहा है। हम चाहते हैं जो चारों तरफ का जो कटिंग मार्क है वो ब्लर कर दें, या तो उसको ट्रांसपेरेंट बना दें। तो ब्लर कैसे करें इसको, या ट्रांसपेरेंट कैसे बनाएं, इसके लिए चलिए इसको पहले साइड करते हैं। कंट्रोल टैब से उसी फाइल पर चलते हैं जहाँ से कॉपी किए थे, फिर कंट्रोल डी से डी सिलेक्शन। सिलेक्शन में जब क्लिक करते हैं तो ऊपर शो करता है फैदर। फैदर को कर दीजिए यहाँ पर 10 या 5, 10, 15, 20, 25, जितना फैदर वहाँ देख करेंगे उतना ही जो कटिंग मार्क है उसको धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट बनाता चला जाएगा। तो 10 पर लेकर एंटर की प्रेस कीजिएगा। एंटर प्रेस करने के बाद फिर से सिलेक्शन करेंगे इसका, कंट्रोल से कॉपी, कंट्रोल टैब से दूसरे फाइल पर, और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए। इसका साइज को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, चाहे तो ट्रांसपेरेंट और बढ़ा सकते थे। देखिए ट्रांसपेरेंट और बताते हैं बढ़ा करके, इसको भी साइड कीजिए। फिर कंट्रोल टैब, कंट्रोल डी से डी सिलेक्शन। फिर जब यहाँ सिलेक्शन टूल लेते हैं तो फायदा दिखा रहा है 10 कर देते हैं 20 पिक्स। फिर से सिलेक्शन करेंगे इसका, कंट्रोल से कॉपी, और कंट्रोल टैब से दूसरे फाइल पर, और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए। इस तरह से इसका साइज को बड़ा करने के लिए यह मूव टूल, और मूव टूल से साइज को बड़ा कर देंगे। देखिए इस तरह से एंटर की प्रेस कीजिएगा तो दिख रहा होगा फोटो ट्रांसपेरेंट पूरी तरह से हो चुका है। साइड में क्लिक कीजिए, देखिए ये है कॉपी और पेस्ट करना सिर्फ, फायदर के साथ और विदाउट फायदर, तो दोनों का हेल्प लेना है। ये है मार्किंग देने के लिए कि जैसे इस फोटो को बीच से कट कर देना है, क्लिक कीजिए और डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए। उसके बाद कंट्रोल डी से डी सिलेक्शन। देखिए क्लिक करने के बाद तो लाइन दिख नहीं रहा इसमें, इसे दूसरा फोटो ले लेते हैं, कंट्रोल डी से डी सिलेक्शन। देखिए यहाँ लाइन दिख रहा होगा, फोटो वहाँ बड़ा था तो दिख नहीं रहा था, फोटो का साइज थोड़ा छोटा है और लाइनिंग यहाँ पर आ चुका है। इस तरह से उसका भी हेल्प ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों का हेल्प लेंगे। और एंडो अगर करना हो तो एंडो कंट्रोल जेड से एक ही बार काम करेगा। अगर एंडो को यूज कई बार करना हो तो अल्ट कंट्रोल और जेड करेंगे। देखिए इस तरह से एंडो का हेल्प ले सकते हैं। अल्ट कंट्रोल जेड से एंडो, और कंट्रोल शिफ्ट जेड से रेडो होता है एंडो का अपोजिट। देखिए अल्ट कंट्रोल जेड और कंट्रोल शिफ्ट जेड का हेल्प आपको ले लेना है। इस तरह से पहला टूल्स दिखाया आपको रेक्टेंगुलर और एलिप्टिकल। इसके बाद है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक का काम क्या है कि सेम कलर को एक बार में सिलेक्शन करता है। जैसे यहाँ क्लिक कीजिए, जो व्हाइट कलर दिख रहा होगा उसको सिलेक्शन किया है, डिलीट बटन प्रेस कीजिए, देखिए कंट्रोल डी से डी सिलेक्शन। ये व्हाइट एरिया था पूरे को हटा दिया, सिर्फ मैटर को छोड़ा है। इस तरह से अगर कलर को हटाना हो तो मैजिक वॉन्ड टूल का हेल्प ले सकते हैं। अल्ट कंट्रोल जेड कीजिए, फिर वो वापस आएगा। इसके बाद है सिलेक्शन का 3 टूल और, लासो है, पॉलीगॉन है, एक मैग्नेटिक है। लासो का काम क्या है, एक बार क्लिक कीजिए माउस से और जैसे जैसे माउस को खींच रहे हैं उसी तरह से वो सिलेक्शन करेगा। जैसे ही जहाँ माउस छोड़ेंगे वहीं से रिटर्निंग आ जाएगा, क्लिक कीजिए तो वापस रिटर्न आ गया। सेलेक्ट कंट्रोल, कंट्रोल के साथ सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल टैब से दूसरे फाइल पर, और कंट्रोल वी से यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये है कॉपी और पेस्ट। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कटिंग मार्क इसका दिख रहा होगा, इसलिए कि इसमें फायदा हम नहीं लिए थे। देखिए इस तरह से दोनों में अंतर है। इस सारे लेयर को हटाना हो तो हटा सकते हैं डायरेक्ट हम लोग, या तो फिर आप लेयर को हटा दीजिए डायरेक्ट, लेयर राइट क्लिक, डिलीट, यस। इस तरह से बारी बारी से सारे लेयर को यहाँ से डिलीट करना होगा। अब इसका कुछ हिस्से को रखना है, क्रॉप टूल का देख लीजिए। अब जो ब्लैक दिख रहा है बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया, इस इतना ही एरिया को रखना है, बाकी एरिया को नहीं रखना। सिलेक्शन किए और इसके बाद एंटर की प्रेस कीजिएगा कीबोर्ड से, बाकी एरिया को हटा दिया। इस तरह से फोटो का साइज छोटा कर दिया। तो क्रॉप का भी देखिए
उस समय जो लाइनिंग दिए थे इसे छोटा साइज नहीं था, फोटो इसलिए नहीं दिख रहा था। और ये जैसी फोटो को थोड़ा छोटा किए और ये पूरा दिख रहा है लाइनिंग। अब इस लाइन को वापस आने के लिए अल्ट कंट्रोल जेड करते हैं। अल्ट कंट्रोल जेड कीजिएगा, वापस रिटर्न आ जाएगा। देखिए इसके बाद अब ये सारे लेयर को पहले हटा दीजिए। डिलीट लेयर, जितना लेयर एक्स्ट्रा है सारे को यहाँ से डिलीट कर लीजिएगा। इसके बाद रेक्टेंगुलर ले लीजिएगा, इसमें एलिप्टिकल दोनों लेना है। फिर यहाँ पर लासो है, पॉलीगॉन है, मैग्नेटिक है। लासो का काम क्या था, एक बार माउस से खींचे और जहाँ तक मिलाना हो वहाँ तक सिलेक्शन करते चलना होगा, कंट्रोल डी से डी सिलेक्शन। तो इसका था काम कि एक बार जहाँ माउस छोड़ेंगे वहीं से रिटर्न आ जाएगा, इसलिए इसको पूरी तरह से मिला के छोड़ना है। ये था लासो टूल। दूसरा है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन से एग्जैक्ट कटिंग करते हैं, जैसे स्टूडियो वर्क जितना होता है ज़्यादातर पॉलीगॉन से ही काम होता है। जैसे इसी का साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जूम करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस करते हैं, कंट्रोल के साथ प्लस करते हैं, साइज बड़ा होता है। और कंट्रोल माइनस करते हैं तो साइज छोटा होता है। जूम कीजिए। इसके बाद अल्ट को नहीं, यहाँ पर स्पेस बार को प्रेस करके और फोटो को मूव कर सकते हैं। देखिए आप किसी भी टूल्स पर रहें फिर भी मेरा हैंड काम करे, यानी हैंड टूल ये वाला, उसके लिए आप स्पेस बार को प्रेस करके फोटो को मूव कर सकते हैं। देखिए लेयर को यहाँ से फिलहाल साइड कर दीजिए, या इसको ऊपर ही रखते हैं। अब शुरुआत करते हैं पॉलीगॉन का। पॉलीगॉन में है कि एक बार क्लिक कीजिए और जैसे जैसे हम लोग माउस को ले चलेंगे सिलेक्शन एग्जैक्ट उसी तरह से कटिंग करेगा। अभी थोड़ा रफली कटिंग करते हैं, फिर हम आपको अच्छे से कटिंग करके दिखाएंगे कि फ़ोटो को कैसे हम लोग बैकग्राउंड बदलते हैं। उसका भी तरीका यही होगा। इस तरह से फ़ोटो को सिलेक्शन कर लीजिएगा। सिलेक्शन करने के बाद थोड़ा रफली, अब माउस कभी इधर उधर भटकता है तो फिर बैक कैसे आएंगे, उसके लिए कीबोर्ड से आप बैक स्पेस का हेल्प लेंगे। बैक स्पेस यहाँ देखिए, ये बैक स्पेस होगा। इस तरह से पीछे आकर के फिर से हम लोग शुरुआत करेंगे आगे बढ़ने के लिए। अब जैसे जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से सिलेक्शन होते चलेगा। स्पेस कवर हो लीजिए, फिर से थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे और जैसे जैसे इसका सिलेक्शन करेंगे उस तरह से सिलेक्शन होते चलेगा। बस ये दोनों पॉइंट अगर नहीं मिल रहा तो डबल क्लिक कीजिएगा, मिल जाएगा। फिर कंट्रोल से इसे कॉपी करते हैं और कंट्रोल भी से इसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। ये है कॉपी और पेस्ट। ये दिखाए आपको, इसको एंटर के प्रेस कीजिए। ये है लासो टूल, पॉलीगॉन और मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक का मतलब होता है कि चिपकते चलेगा, कंट्रोल डी से डी सिलेक्शन। इसमें क्या है कि एक बार क्लिक कीजिए मैग्नेटिक में, जैसे जैसे माउस को खींचेंगे कहीं क्लिक नहीं करना, ऑटोमेटिक वो क्लिक होते चल जाता है। बस एग्जैक्ट कभी कभी ये भी सिलेक्शन करता है, तो इससे भी आप ले सकते हैं। बस कहीं क्लिक हम नहीं कर रहे हैं, वो क्लिक खुद होते जा रहा है। इस तरह से बस माउस को सिर्फ खींचते चलेंगे। देखिए फिर बैक स्पेस से पीछे आएंगे, बैक स्पेस प्रेस कीजिएगा, पीछे लौटेंगे, फिर स्पेस बार को प्रेस करके थोड़ा सा इसको ऊपर ले चलेंगे और देखिए राइट साइड की ओर बढ़ते हुए हम लोग इस तरह से नीचे आएंगे। अब यहाँ पर जो ब्लू दिख रहा है थोड़ा सा पीछे आइए, फिर इसको लेते हुए चलेंगे आगे की तरफ। फिर स्पेस बार से ऊपर चलिएगा हल्का और फिर नीचे धीरे धीरे आते हुए, अगर आपको फोटोज में यहीं तक फोटो रखना हो यहीं से फोटो को मूव कर दीजिए। चलिए यहाँ आकर क्लिक कर दीजिए। इस तरह से फोटो का सिलेक्शन एग्जैक्ट वैल्यू किया है। कंट्रोल से इसे कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद अब आपको लगता है कि हम इसी एक फोटो से कई फोटो बना सकते हैं पासपोर्ट साइज का, चलिए वो भी देख लेते हैं। फोटो तो कॉपी कर चुके हैं, अब कंट्रोल एम से एक न्यू फाइल लेते हैं और पेपर का साइज यहाँ से कर दीजिएगा 2x3 या 4x6 कोई भी ले सकते हैं। बैकग्राउंड को लॉक हटा लीजिएगा। फिर कलर चेंज करना है इसका, तो यह है पेंट बकेट टूल। यहाँ से हम लोग कलर उठाएंगे और कलर पहले यहाँ से चेंज कर दीजिए। कलर आपको इसे जनरली फोटो का कलर बैकग्राउंड में ब्लू रहता है या वाइट रहता है, तो हम ब्लू
ब्लू को दे देते हैं। और इस तरह से ब्लू करने के बाद ये स्लाइस टूल जिससे लाइन खींचते हैं, उसके पहले कंट्रोल भी से फोटो को पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट करने के बाद इसको क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप के लिए चलिएगा आप क्रॉप टूल पर, और जिस तरह से फोटो को रखना हो फोटो को क्रॉप कर लीजिएगा। इसके बाद एंटर की प्रेस कीजिएगा और फोटो क्रॉप हो जाएगा। अब यहाँ दो लेयर दिख रहा है, दोनों लेयर को मिला के एक लेयर करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई मर्ज लेयर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई से मर्ज लेयर होता है। और इस फोटो को फिर सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी से कॉपी। और इसी एक फोटो से कई फोटो बनाना होता है, फिर से एक नया फाइल ले लेते हैं। नया फाइल का साइज यहाँ से ले लीजिएगा, 5x7 का ले लेते हैं कार्ड, और कर दीजिए ओके। इसके बाद बैकग्राउंड को लॉक हटा दीजिए और स्लाइड से लाइन खींच लेते हैं करीब। फोटो जो पासपोर्ट साइज का होता है 1.38 इंच होता है, जो 3.5 सेंटीमीटर होता है। अगर सेंटीमीटर में बदलना हो रूलर को तो रूलर पर ही डबल क्लिक कर देते हैं और यहीं से ले लेते हैं हम लोग सेंटीमीटर सीएम में। ओके, इस तरह से सेंटीमीटर में बदल दिए। अब हम लोग स्लाइस टूल को लेते हैं और 3.5 इंच के सामने एक लाइन खींचेगा। डबल लाइनिंग आता है स्लाइस टूल में, मतलब बीच से फोटो को कटिंग करने का ऑप्शन आएगा। थोड़ा सा इसको नीचे कर दीजिए और नीचे ले लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर का होता है, 4.5 सेंटीमीटर। इस तरह से फोटो का साइज यहाँ सेट कर चुके हैं। अब कंट्रोल भी से पेस्ट कीजिए, फोटो को यहाँ सेट कर दीजिए। इसके बाद एंटर की प्रेस कीजिएगा। अब इसी एक फोटो से कई फोटो बनाना हो तो अल्ट को प्रेस कीजिए, फोटो को डुप्लीकेट कर लीजिए। फिर दोबारा अल्ट को प्रेस किए रहेंगे और खींचेंगे। इसके बाद फिर तीनों फोटो को मिलाकर एक लेयर करना होगा। जो यहाँ दिख रहा है इतना सारा लेयर, सारे लेयर को मिलाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई मर्ज लेयर। उसके बाद फिर से अल्ट को प्रेस करके फोटो को नीचे ले आइए। दूसरा फोटो, इस तरह से तीसरा लेयर, फिर से एक और लेयर ले लेते हैं नीचे। इस तरह से फोटो बना लीजिएगा। फिर सारे लेयर को मिला के एक लेयर करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई मर्ज लेयर। इसके बाद इस फोटो को सेव कर लीजिए जेपीजी फॉर्मेट में। जेपीजी फाइल जो होता है उसको बोलते हैं मल्टी शेयर फोटो या मल्टी शेयर एक्सटेंशन कहा जाता है। तो कंट्रोल प्लस एस प्रेस करके सेव करते हैं इसको, या आप फाइल में जाइए यहाँ से सेव कर लीजिएगा, सेव एज भी कर सकते हैं। फॉर्मेट ले लेते हैं जेपीजी और फाइल का नाम 111 और सेव करते हैं डेस्कटॉप पर, ताकि फ़ोटो हमको डेस्कटॉप पर साफ दिख जाएगा। कोई भी फ़ोटो के अंदर रख सकते हैं, या तो फोल्डर के अंदर भी रख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यहीं पर स्टोर हो जाएगा। चलिए सेव पर क्लिक कर दीजिए। क्वालिटी मैक्सिमम यहाँ पर दिख रहा है, मैक्सिमम मतलब पिक्चर क्वालिटी अच्छा रहेगा, और कर दीजिए ओके। इस तरह से फ़ोटो डेस्कटॉप पर देख सकते हैं। अभी हम 111 पर डबल क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पर खुल चुका है। इसी तरह से इस फोटो को आप पेन ड्राइव में लेकर कहीं भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो ये था कि पासपोर्ट साइज का फोटो हम लोग कैसे बनाते हैं। अगर इसी को पोस्ट कार्ड साइज का फोटो बनाना हो तो कैसे बनेगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। कंट्रोल टैब से दूसरी फाइल पर अब इसी का साइज मिलाना है कि इसका साइज, जाइए इमेज में और इमेज साइज होगा, और यहाँ से इमेज में कर देते हैं। अगर इंच में लेना हो तो इंच ले सकते हैं। और अब इसको बनाना है पोस्ट कार्ड साइज का। ये तो पासपोर्ट साइज होता है, पोस्ट कार्ड में होता है करीब 4 इंच चौड़ा विड्थ और 6 इंच होगा इसका हाइट। अगर दोनों सेम नहीं ले रहा तो आप इसको हटा सकते हैं क्लिक करके, या तो कंसंट्रेट को हटा दीजिए। इसके बाद ऊपर कर दीजिए 4, नीचे 6 और कर दीजिए ओके। इस तरह से फोटो का साइज सेट कर दीजिए। इसको सेलेक्ट ऑल कर लीजिए, कंट्रोल से कॉपी, और इसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं कोई भी नया फाइल लेकर। जैसे एक पेज पर हमको 2 फोटो प्रिंट आउट निकालना हो इसका, तो कंट्रोल के साथ एन से न्यू फाइल लेते हैं और पेपर का साइज ले लेते हैं हम
8x10 का। इसके बाद ओके। इसी पर कंट्रोल भी से पेस्ट कर दीजिएगा और फोटो को इसको रोटेट कर दीजिए। एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर ले सकते हैं 90 डिग्री, आप यहाँ दे दीजिए 90। या टूल्स नहीं काम करता है तो कोई बात नहीं, यहाँ से क्लिक करते हैं मूव टूल पर और अप्लाई कर दीजिएगा। कभी कभी घुमाने में होता है कि नहीं घूम रहा है सही से, तो शिफ्ट को प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करेंगे और इसी से एग्जैक्ट सीधा हो जाएगा। इसके बाद आप इंटर की प्रेस कीजिए या तो फिर मूव टूल पर क्लिक कीजिए अप्लाई करने के लिए। उसके बाद अल्ट को प्रेस करेंगे और डुप्लीकेट करके नीचे ले आइए। ये होगा पोस्ट कार्ड साइज का फोटो। फिर इसी एक पेज से प्रिंट आउट निकाल के और इसको दे देंगे, या इसको पहले सेव कर लेते हैं कंट्रोल S। पहले फोटो को मर्ज कर दीजिए कंट्रोल+Shift+E, मर्ज लेयर। इसके बाद आप फाइल में जाकर सेव एज कर सकते हैं। फाइल का नाम ट्रिपल है, डेस्कटॉप पर सेव होगा, फॉर्मेट रहेगा JPG। इसके बाद सेव कर दीजिए। अब इस तरह से देख सकते हैं फोटोशॉप के थ्रू ये बन गया पासपोर्ट साइज का फोटो। तो ये पोस्ट कार्ड साइज का फोटो है और ये है पासपोर्ट साइज का फोटो। पासपोर्ट का साइज होता है 1.38 इंच होता है, लेकिन अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 3.5 होता है। विड्थ और हाइट होता है इसका 4.5 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर हो गया 4.5, लेकिन अगर हाइट की बात करें तो हाइट होता है इंच में 1.77 अप्रोक्सीमेटली कर सकते हैं उसको। इस तरह से फोटोशॉप में फोटो का एडिटिंग करके फोटो बना लीजिएगा। बाकी फिर अगले वीडियो में फिर से बताएंगे कि फोटो को हम लोग दाग धब्बे कैसे मिटाते हैं, या फिर फोटो को हम लोग क्लीन कैसे करते हैं, और पूरी अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।